Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am from Oxford Islamic Scientific School. Today's our topic is contribution of non-Muslims, that is modern period. Look at page number 3. It's lecture 5. First contribution है जी Michael Faraday. He discovered the electromagnetic induction, laws of electrolysis, and he also invented the system of oxidation number. सबसे पहले जी एक पढ़ें इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो और वो आयनाइज हो जाए उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। लेटर ऑन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं जी कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लॉस करता है टू मेक एनी केमिकल बॉन्ड, तो उसको जी हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर करंट प्रोड्यूस होती है किसी भी रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल के अंदर और मैग्नेटिक कॉइल में, उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मौजूदगी में की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। अगर ऐसी प्रोडक्शन को जो किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो और ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। नेक्स्ट हेनरी कैवेंडिश है, उन्होंने एक हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर दी थी, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ अर्थ भी फाइंड किया था। कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है जी, हम जानते हैं कि एयर के अंदर 78% के करीब नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मकदार में मौजूद है। इसके अलावा ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और बाकी अदर गैसेस भी प्रेजेंट हैं। ये तमाम कंपोजिशन उन्होंने दी थी। इसके अलावा उन्होंने अर्थ की डेंसिटी भी दी थी, बताई थी एवरेज डेंसिटी दैट इज़ अबाउट 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट जी जोसेफ जॉन थॉमसन, ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स और ही फाउंड फर्स्ट एविडेंस फॉर आइसोटोप्स। इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसके अलावा उन्होंने आइसोटोप्स क्या होते हैं जी, किसी भी सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स को कहते हैं। मैरी क्यूरी, शी में डिस्कवरी ऑफ रेडियम, उन्होंने रेडियम को डिस्कवर किया था। अल्कलाइन अर्थ मेटल है एक। इसके अलावा उन्होंने यूज़ ऑफ एक्सरेज जो एक रेज हमारे पास मेडिसिन में यूज़ बताया था। रेडियम जो है इनका एटॉमिक नंबर 88 है, एटॉमिक मास 226। एक्सरेज का यूजेस भी मैरी क्यूरी ने बताया था। उन्होंने कहा था कि मेडिसिन में या मेडिसिन फील्ड में क्या यूज़ है। हम जानते हैं कि बोन्स वगैरह की ट्रीटमेंट के दौरान एक्सरेज जो है इमेज फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। एंथनी हेनरी बेकरल, ही गे फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में उन्होंने बताया था। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, इसके अलावा जी उन्होंने प्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी बताई थी कि के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी कहते हैं जी, हम जानते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। क्यों हाँ रेडियो होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। जब अनस्टेबल होने की वजह से वो रेडिएशन इमिट करता है, लाइक अल्फ़ा बीटा या गामा रेडिएशन। यूरेनियम इसकी एक एग्जांपल है। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है जी प्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अगर हम वाइब्रेशन ऑफ लाइट होती है आर कन्फाइंड टू डिफरेंट किसी खास स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएँ और डायरेक्शन में बाय मीन्स then the state of light is called polarized light and the phenomenon is called polarization of light। यानी अगर कोई भी वाइब्रेशन ऑफ लाइट के ख़ास किस्म की डायरेक्शन में जाए और उसकी स्टडी जो होती है तो स्टेट ऑफ लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट और फिनोमेना को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट जी मैंने कहा था टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म को हम द अर्थ की मैग्नेटिज्म या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रीब्यूशन है नील बोहर की, ही डिस्क्राइब्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉडल दिया था उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने जो वीकनेसेस थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में वो भी दूर की थी। ये दोनों इंशाल्लाह लेटर ऑन हम पढ़ेंगे डिटेल में। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपका होम टास्क है जी लर्न ऑल कंट्रीब्यूशन। थैंक्स।